देखो बच्चों, हमने अभी तक जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को हम कैसे डेवलप कर रहे थे, और हमने डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। जैसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि अगर हम HI के साथ उसको हीट करते हैं लंबे टाइम तक तो हमें नॉर्मल हेक्सेन कंपाउंड मिलता है, जो कंफर्म करता है कि कार्बन की चेन जो है वो स्ट्रेट चेन है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में। फिर हमने रिएक्शन पढ़ी थी ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन जब करी तो हमें कंफर्म हुआ कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप अवेलेबल है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप अवेलेबल है, CHO ग्रुप अवेलेबल है। हमने ग्लूकोज पेंटाएसिटेट के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बना, जो कि स्टेबल था, कंफर्म कर रहा था कि पांचों OH ग्रुप जो है वो अलग अलग कार्बन पर अटैच है। फिर हमने रिएक्शन पढ़ी कि अगर ग्लूकोज की रिएक्शन हम करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो हमें सैकरिक एसिड मिलता है, जिसमें ऊपर भी COH ग्रुप आ जाता है, नीचे भी COOH ग्रुप आ जाता है, जो कंफर्म करता है कि हमारे पास एक अल्कोहल प्राइमरी फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो इसके बिहाफ पर हमने स्ट्रक्चर बनाई थी फिशर प्रोजेक्शन की। उसी स्ट्रक्चर को एक बार फिर से देख लेते हैं हम यहाँ पर। वो स्ट्रक्चर क्या है, जैसे ग्लूकोज है हमारे पास फर्स्ट पार्ट, सबसे ऊपर हमारे पास CHO होता है और नीचे हमारे पास होता है CH2OH। फिर सफलता की 4 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी है, और सफलता की 4 सीढ़ियों को चढ़ते वक्त कुछ सीधे कदम रखे जाते हैं, कुछ उल्टे कदम। तो यहाँ पर आपको रूल क्या याद रखना है बेटा, राइट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है जी। रूल में दिक्कत आपको रखनी नहीं है, नीचे से याद रखना है, रूल नीचे से लगेगा, राइट राइट लेफ्ट राइट। ये तो होगी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो ये ग्रुप है ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, और ऑक्सीडाइज होकर जो बनाता है मॉलिक्यूल वो बनाता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड में सेम स्ट्रक्चर, बस यहाँ पर चेंज क्या आ गया, COH आ गया। इसी की रिएक्शन यानी कि ग्लूकोज की रिएक्शन या इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, HNO3 के साथ, तो हमें मिलता है ग्लूकोनिक एसिड, ये सैकरिक एसिड, ठीक है। तो थोड़ा चेंज कर लेना, सक्सिनिक नहीं है, सैकरिक एसिड है। तो नीचे भी OH ग्रुप आ गया, सॉरी नीचे भी COH ग्रुप आ गया और ऊपर भी COH ग्रुप आ गया। समझ में आई बात बेटा? इन्हें हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन, फिशर्स प्रोजेक्शन बताया था। आज हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे आगे। कौन सी स्ट्रक्चर की तरफ बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ। हाँ बताओ, समझ में आ रही बात? ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े बेटा, ठीक है। अब ग्लूकोज की हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्लूकोज का जो करेक्ट नेम होता है वो होता है बेटा D+ ग्लूकोज। अब यहाँ पे जो ये D वर्ड है ना, ये एक D वर्ड है और एक L वर्ड है, ये स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, इनका डेक्स्ट्रो और लेवियो से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों वर्ड्स को हम लेकर आते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड की मदद से, जो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्लाइसरल्डिहाइड में स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर हम डिसाइड करते हैं कि D कॉन्फ़िगरेशन आएगा या L कॉन्फ़िगरेशन आएगा, D कॉन्फ़िगरेशन आएगा या L कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। जैसे देखो इधर ध्यान देना, इधर स्ट्रक्चर में, इधर ये जो नीचे वाला पार्ट है ना बेटा, अगर नीचे वाले पार्ट में OH आपका राइट हैंड साइड में है, कौन सी साइड में बेटा, राइट हैंड साइड में है, तो ये D कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। अगर इसी OH को मैं रिवर्स कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा, L कॉन्फ़िगरेशन। कैपिटल D और कैपिटल L। डेक्स्ट्रो और लेवियो रोटेशन नहीं है ये, दोबारा बता रहे, रुक जाओ अभी पता चल जाएगा। जो ये D आगे लिखा हुआ है बिफोर द नेम ऑफ द ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन, वेयर एज दिस प्लस साइन रिप्रेजेंट द डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ द ग्लूकोज। डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में डेविएट करने वाला, यानी कि D का मीनिंग है कॉन्फ़िगरेशन और इसका मतलब है रोटेशन। प्लस का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे रोटेशन। अगर राइट हैंड साइड में रोटेशन हो रही है तो प्लस साइन, लेफ्ट हैंड साइड में हो रही है तो माइनस साइन। डन है? ये मॉलिक्यूल नहीं घूमता, इसके अंदर जो लाइट ट्रेवल करती है उस लाइट का डेविएशन होता है बेटा। लाइट राइट हैंड साइड में डेविएट हो जाती है तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाती है तो लेवियो। गुड, देख वर्ड पे ध्यान दे, वर्ड पे मैं जो कह रहा हूं पहले ध्यान से सुन। इस कैपिटल D का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इस प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसकी जगह पे हम D यूज करते हैं बट स्मॉल। अगर स्मॉल D लिखा है इसका मतलब डेक्स्ट्रो है, स्मॉल L लिखा है मतलब लेवियो है। लेकिन अगर कैपिटल D और कैपिटल L लिखा है तो वो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है स्पेस के अंदर।
कैसे, देखो अभी दिखाता हूं। ये हमारा ग्लाइसरल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। ग्लाइसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल के बिहाफ पर हम डिसाइड करते हैं कि गिवन मॉलिक्यूल डी कॉन्फ़िगरेशन का होगा या एल कॉन्फ़िगरेशन का होगा। कैसे, अगर आपका OH, अगर OH राइट हैंड साइड में है, जो कि अभी मैंने बताया तुम्हें, तो वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा बेटा, डी, कैपिटल डी। और अगर वही आपका लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो कहलाएगा एल कॉन्फ़िगरेशन। हाँ हाँ, अब तुम खुद देखो, जब तुमने अभी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर खुद देखी थी, यहाँ पे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में DOH जो है वो कहाँ पर है, राइट साइड में है। तो ये सारे के सारे, चाहे वो ग्लूकोज है, चाहे वो ग्लूकोनिक एसिड है, चाहे वो सैकरिक एसिड है, सारे के सारे डी कॉन्फ़िगरेशन के हैं। समझ गए, क्लियर है, डन। हम जितने भी पढ़ेंगे वो सारे के सारे डी कॉन्फ़िगरेशन वाले ही पढ़ने वाले हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अगर बता दिया मैंने, अगर राइट हैंड साइड में है तो डी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा बेटा तो हमारा कौन सा हो जाएगा, एल। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर और ये हमारा ग्लाइसरल्डिहाइड, दोनों की लास्ट पोजीशन मैच कर रही है, नहीं कर रही है, दोनों की लास्ट पोजीशन मैच कर रही है। ये भी राइट हैंड साइड में है, ये भी राइट हैंड साइड में है, तो ये भी हमारा कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा, डी ग्लूकोज हो जाएगा। प्लस साइन क्यों यूज हो रहा है वो मैंने तुम्हें बता दिया। प्लस साइन का मतलब है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका रोटेशन राइट हैंड साइड डायरेक्शन में है। इतना डिसाइड रहेगा, इतना दिमाग में रहेगा। तो अगर यहाँ से आपका MCQ क्वेश्चन आता है तो कैपिटल डी और कैपिटल एल इज फॉर द कॉन्फ़िगरेशन, नॉट फॉर द रोटेशन ऑफ लाइट। क्लियर, चलो अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो। एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन ग्लूकोज के साथ होती है, पढ़ा था ना, एसिटाइलेशन है ना, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बना था, तो वो क्या कंफर्म करता है, हाँ बताओ वो क्या कंफर्म करता है। ऑप्शन है आपके पास, 5 OH ग्रुप है ग्लूकोज के अंदर, 4 OH ग्रुप है ग्लूकोज के अंदर, एक एल्डिहाइड है ग्रुप ग्लूकोज के अंदर, या लीनियर स्ट्रक्चर है। फर्स्ट, 5 OH ग्रुप है किसके अंदर बेटा, ग्लूकोज के अंदर, और पांचों जो है अलग अलग कार्बन से अटैच है। नहीं गलत है, इसका ये है ऑप्शन। नेक्स्ट देखना, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, डी पॉजिटिव, डी नेगेटिव, डी ग्लूकोज और एल पॉजिटिव। फर्स्ट हो गया, डी नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ग्लूकोज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही रिप्रेजेंटेशन शो करेगा ना, एक ही तरफ से तो डेविएशन करेगा लाइट का, या तो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में। नहीं, मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज होते ही, देखो डी फैमिली में माइनस वाले भी होते हैं, जैसे फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज डी फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन लेवियो रोटेटरी है, डी माइनस ग्लूको फ्रक्टोफ्यूरानोज, अभी हम पढ़ेंगे। देखो हम खुद से तो जजमेंट ले नहीं सकते, थ्योरेटिकली हमें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाना पड़ता है, बट हाल फिलहाल एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है तुम्हारे लिए कि आपको, हाँ, कि ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और फ्रक्टोज आपका लेवियो रोटेटरी होता है। दो ही मॉलिक्यूल आपको, हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, बताया था मैंने। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज के अंदर कीटोन होता है, ठीक है। तो अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। अभी अपने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखिए, उसमें ऊपर चौधरी साहब बैठे हुए थे आराम से प्यार से, एल्डिहाइड ग्रुप अवेलेबल था ना, लेकिन इस एल्डिहाइड ग्रुप के होने के बावजूद भी ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता। अगर तुम ध्यान दो, ये तीनों की तीनों रिएक्शन हमारी है NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों इस रिएक्शंस को शो करते हैं। 2,4-DNP टेस्ट याद होगा, है ना, ऑरेंज रेड कलर का PPT बनता है, तो जितने भी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं वो इस टेस्ट को शो करते हैं। तो ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप तो है, तो टेस्ट तो शो करना चाहिए था ना, बट टेस्ट शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं है ग्लूकोज की, कहीं ना कहीं ग्लूकोज जो है अपनी साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जहां पर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री अवेलेबल नहीं होता। अगर फ्री अवेलेबल होता तो वो 2,4-DNP टेस्ट भी देता, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट भी बनाता और शिफ्ट टेस्ट भी देता।
तो इसका मतलब CHO ग्रुप फ्री अवेलेबल नहीं है। कैसे फ्री अवेलेबल नहीं है वो भी देखेंगे। फर्दर, द पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल अमाइन। अब ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बन गया, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट के अंदर बाकी जितने भी OH ग्रुप थे वो तो सारे के सारे एसिटेट में कन्वर्ट हो गए, तो ऊपर सिर्फ एक चौधरी साहब ग्रुप तो रह गया CHO। तो CHO को किसके साथ रिएक्शन शो करनी चाहिए थी? हाइड्रोक्साइल अमाइन। याद करो हाइड्रोक्साइल अमाइन NH2OH न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाई थी, जहां पर अगर कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप हो तो वो वाटर मॉलिक्यूल लेकर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता था और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता था। ये कह रहा है कि नहीं हो रही है वो रिएक्शन। तो अगेन वी आर कंफर्मिंग दैट एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट फ्रीली अवेलेबल। क्यों फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है? क्योंकि वो रिएक्ट करता है किसके साथ? देखो ध्यान से, ये यहां ध्यान दो ना, यहां पे होता क्या है कि जो फर्स्ट कार्बन है हमारा किसका? एल्डिहाइड का, और जो फिफ्थ कार्बन है यहां पे जो OH ग्रुप अवेलेबल होता है, तो एल्डिहाइड और OH दोनों आपस में रिएक्ट करके हेमी एसिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? हेमी एसिटल। देखो यही तो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ध्यान देना इधर, सफलता की 4 सीढ़ियां और नीचे क्या है बेटा? CH2OH। क्या बताया था सर ने? राइट राइट, इधर लेफ्ट और इधर राइट। ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप और ये हमारा अल्कोहल। अच्छे से याद है, जब एल्डिहाइड की रिएक्शन एक अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ होती है तो हेमी एसिटल बनता है। क्या बनता है? हेमी एसिटल। कैसे बनता है वो हेमी एसिटल? देखो इधर है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इधर है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इधर है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इधर है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड पेयर इधर कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में, तो ये ऑक्सीजन झट से पकड़ लेगी किसको? हाइड्रोजन को, और ये ऑक्सीजन झट से पकड़ लेगी इस कार्बन को। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनने वाला है? बॉन्ड। कौन कौन से कार्बन है बेटा? यहाँ पे देखना ये कौन कौन सा नंबर का कार्बन है। अगर यहाँ पे देखे तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 5 और 6। तो बॉन्डिंग कौन कौन से कार्बन के बीच में हो रही है? 1 और 5 के बीच में। 1 और 5 के बीच में किससे? ऑक्सीजन से। 1 और 5 के बीच में बॉन्डिंग किससे हो रही है? ऑक्सीजन से। इस O के पास क्या आ गया? H। O के पास क्या आ गया? H। तो अब अगर हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर को इमेजिन करें तो उस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर एक मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर और छठा मेंबर कौन है? ऑक्सीजन। तो ये जो 6 मेंबर की रिंग थी इसके बारे में सबसे पहले बताया हैवॉर्थ ने। किसने बताया बेटा? हैवॉर्थ ने। हैवॉर्थ ने साइक्लिक स्ट्रक्चर दी किसकी? ग्लूकोज की। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो इसने एक रिजेंबल स्ट्रक्चर ली, एनालॉगी स्ट्रक्चर ली, उस स्ट्रक्चर का नाम था पायरॉन। क्या था बेटा? पायरॉन। पायरॉन जो थी वो 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होती है, जिसके बिहाफ पर हैवॉर्थ ने साइक्लिक स्ट्रक्चर दी किसकी बेटा? ग्लूकोज की। और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर पायरॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा, 6 मेंबर रिंग का कंपाउंड है, जिसमें 5 कार्बन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होती है। इसी के बिहाफ पर इसने हैवॉर्थ ने स्ट्रक्चर दी किसकी बेटा? ग्लूकोज की। कैसे स्ट्रक्चर बनी वो देखते हैं, एक बार ध्यान दो। ये हमारी पायरॉन स्ट्रक्चर है। देखो 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4, 5 और छठा मेंबर कौन सा बेटा? ऑक्सीजन का। इसी के बिहाफ पर हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर आती है ग्लूकोज की। ये देखो इधर ध्यान देना, इधर ये हमारे पास कार्बन नंबर कौन सा है बेटा? ये है कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और छठा हमारा प्राइमरी अल्कोहल था ना। पहले और पांचवें के बीच में किससे बॉन्डिंग थी? ऑक्सीजन से। ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर किसकी? ग्लूकोज की। कैसे बनी है ध्यान से देखना। ये पहली बात अल्फा स्ट्रक्चर है, अल्फा आइसोमर है, डी फैमिली से बिलोंग करता है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। कौन सा बेटा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। किसकी स्ट्रक्चर बनाई है नीरज सर ने? ग्लूकोज की। पर डराइव किससे की है? पायरॉन से। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ग्लूकोपायरानोज। नाम देखो दोबारा ध्यान से, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। अल्फा मतलब 2 आइसोमर्स बनते हैं इसके, एक अल्फा आइसोमर और एक बीटा आइसोमर। दोनों डी फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है लेकिन डराइव पायरॉन स्ट्रक्चर से की है, इसलिए नाम हो गया ग्लूकोपायरानोज। अब इस स्ट्रक्चर की अगर तुमने ये पोजीशन चेंज कर दी
तो पोजीशन चेंज करते ही समझ लेना मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज भी बदल जाएगी। इसलिए इसके लिए भी रूल आपको याद रखना है, वहां पर लेफ्ट राइट कर रहे थे, यहां पर डाउन डाउन अप डाउन का रूल याद रखना है, अप डाउन, ठीक है, डाउन डाउन अप डाउन रूल याद रहेगा। अब अगर मैं इसकी बीटा फॉर्म बनाना चाहूं, कौन सी फॉर्म, बीटा फॉर्म, तो बीटा फॉर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम मेंबर रिंग की लेनी पड़ेगी बेटा, 6 मेंबर की रिंग ले ली सर, 1 2 3 4 5, ऊपर कौन बैठा है, CH2OH, बस ये स्टार्टिंग का D की जगह पे U कर दो, उड़ उड़, तो यहां पे क्या आ जाएगा, OH नीचे OH ऊपर OH नीचे OH। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई बेटा आपकी, बीटा फॉर्म बन गई, D प्लस, हाँ बीटा फॉर्म में पहला OH ऊपर, ठीक है, समझ गए। बाकी नीचे H लिखो ना लिखो तुम्हारे मन की मर्जी है। ये जो लंबे लंबे डंडे खींच रखे हैं, इन डंडों का मतलब क्या है, बॉन्ड है, ये क्या है, ये बॉन्ड है, कोई और चीज नहीं है। हाँ, जैसे ये कार्बन है ना इस पॉइंट पे, तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो ये हो गए और 2 बॉन्ड ऐसे हो गए, तो तुम्हारे मन की मर्जी है, सीधे ऐसे डंडी खींच के बनाओ चाहे टेढ़ी मेढ़ी बनाओ, बट सीधा खींच के बनाओगे तो तुम्हारे लिए रूल याद रखना आसान रहेगा। समझ गए, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज समझ में आई, ठीक है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों डेवलप हुई, क्या रीजन थे, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, पहली 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे रहा था, शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा था, और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था, है ना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरा, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा था। बोथ दीज टू रिएक्शन कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। उसी बात पे फिर हैवॉर्थ ने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई। अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर से हम कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं उन दोनों प्रॉपर्टीज को, वो भी तो देखो, क्योंकि देखो अब एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट कर चुका है, जो पहले कार्बन पर था ना एल्डिहाइड ग्रुप CHO, वो 5वें कार्बन के साथ रिएक्ट करके हेमी एसिटल बना चुका है। दिस इज नथिंग बट द हेमी एसिटल ऑफ द एल्डिहाइड, हेमी एसिटल ऑफ द एल्डिहाइड, और ये भी हेमी एसिटल है। इन बोथ केसेस CHO ग्रुप इज नॉट फ्रीली अवेलेबल। CHO ग्रुप फ्रीली अवेलेबल थोड़ी है, फ्रीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए ना तो शिफ्ट टेस्ट देगा, ना 2,4-DNP टेस्ट देगा, और ना ही ग्लूकोज पेंटाएसिटेट के साथ रिएक्ट करेगा। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ। रिंग बन गई ना बाबू, रिएक्ट नहीं करेगा, तो कंफर्म हो गया कि क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा था। हाँ जी, पायरॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके बिहाफ पर हमने इसकी रिंग स्ट्रक्चर बनाई है, जो कि 6 मेंबर की रिंग होती है, तो इसलिए पायरानोज वर्ड आया है। हाँ जी, डन, यहां तक बात समझ में आ गई। तो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ ली, साइक्लिक स्ट्रक्चर के पीछे क्या रीजन थे वो समझ लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो दोबारा से, ये जो यहाँ पे रह गया था हमारा पार्ट, ये जो थोड़ा सा आ गया था ना हमारा मिक्सचर सा हो गया था, इसको हटा देते हैं एक बारी। नहीं, ये तो मैं बना भी दूंगा, समझा भी दूंगा, देखो ध्यान से, सेम चीज हो रही है यहाँ पे। ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, अब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे वही तो चीज हुई बेटा, कि यहाँ पे चार्ज कैसा था, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे चार्ज कैसा था, डेल्टा नेगेटिव। तो इस ऑक्सीजन ने, जिस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज था, इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन पे अटैक कर दिया, और कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बना के दिखा दिया, सिंपल। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि सर 5 ही कार्बन 5वें पे क्यों अटैक कर रहा है। हाँ, एंगुलर नीचे वाला इसलिए रिएक्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, समझ गए। तो 6 मेंबर की रिंग बनती है हमारी, ज्यादा कम की करोगे एंगुलर स्ट्रेन बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इस वजह से 6 मेंबर की रिंग बनाई जाती है। बेंजीन रिंग से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हो। देखो 5th के साथ रिएक्ट, बाकी इसके साथ क्यों नहीं कर रहा, इसके साथ क्यों नहीं कर रहा, 4th के साथ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जितने मेंबर कम होंगे रिंग में उतना ही एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जितने मेंबर कम होंगे रिंग में, रिंग की स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है, एंगुलर स्ट्रेन बढ़ जाता है, बॉन्ड ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, बॉन्ड क्लोज आने की वजह से बॉन्ड का रिपल्शन होता है, तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाती है।
अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना, इन इस स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। इस स्ट्रक्चर में OH किस साइड है बेटा, राइट हैंड साइड। इसमें OH किस साइड है, जो इन दोनों के क्या बना रहे हैं, आइसोमर। क्या बना रहे हैं बेटा, आइसोमर। कौन से कार्बन की पोजीशन पे चेंज होने पर, फर्स्ट कार्बन। इसलिए इस फर्स्ट कार्बन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है एनोमेरिक कार्बन। कौन सा कार्बन बेटा, एनोमेरिक कार्बन, which differentiate between two crystalline form of glucose. One is alpha and another one is beta. In case of alpha, rule क्या बताया मैंने आपको, डाउन डाउन अप डाउन, और इस केस में रूल क्या बनेगा आपका, अप डाउन अप डाउन। ठीक है, ठीक है। देखो मैंने पहले ही बताया, बहुत डिटेल में बताया। मैंने क्या कहा था बच्चा, कि दोनों ही डी फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों ही डी फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही रहेगा। ठीक है, ये जो अल्फा और बीटा जो लिखा हुआ है ना, ये इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, और ये भी जनरेट कब हुए, ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन अराउंड कार्बन 1 विच इज एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, तो यहां पे प्लस साइन माइनस साइन नहीं आएगा, दोनों जगह पे प्लस साइन ही आएगा। डन, चलो। हाँ बोल। ये एल्डिहाइड ग्रुप है बाबू। कार्बन 1 अब वो हेमी एसिटल बना चुका है ना बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और एल्कोहल आपस में रिएक्ट करके हेमी एसिटल बना गया ना बेटा। इस ऑक्सीजन के पास ये H आ गया, इसलिए यहाँ पे OH आया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या थे बेटा, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें एक ऑक्सीजन एटम होते हैं और 5 कार्बन एटम होते हैं। ये हमारी पायरोन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी पायरोन स्ट्रक्चर के बिहाफ पर हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई है, किसकी, ग्लूकोज की। उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखोगे तो यहाँ पे सही से समझ में आएगा तुम्हें, इस वाले केस में यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने तुम्हें समझा दी दोनों स्ट्रक्चर, अच्छे से इसको नोट कर लेना और समझ लेना। दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस छोटा सा ही है, बस यहाँ पर रूल आपका डाउन डाउन अप डाउन लग जाएगा, और यहाँ पर रूल आपका अप डाउन लग जाएगा। ये बीटा फॉर्म हो जाएगी, लिखी हुई है। क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमने कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ ली, साइक्लिक स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ ली।